हेलो वालको, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे होती हैं ये कार्बनिक रिएक्शंस। मतलब ये जो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इन्हें कैसे पहचान ले कि ये इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा। इस प्रकार का जो जंजाल बना हुआ है रिएक्शन करने के केस में, तो आज मैं उस पर एक बड़ा गजब कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आसान है लेकिन आसानी से नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बताएंगे और अब तेज तेज समझने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो धीरे धीरे ही आता है। ठीक, तो समझिए आप कैसे रिएक्शन होती हैं। बड़ा आसान कंसेप्ट है ये, सबको आता नहीं और समझ सकते हो। आप समझिए मेरी बात। मान लीजिए आपने कोई रिएक्टेंट लिया, माने क्रियाकारक लिया, CH3 CH2 Cl। ठीक है। अब अगर टीचर तुमसे कहता है इसमें हमने केसीएन डाल दिया, क्या डाल दिया? केसीएन, पोटेशियम साइनाइड। तब इस केस में यहां पर बनेगा क्या आपको नहीं पता है, लेकिन जानने का पूरा प्रयास करें कि इस केस में, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, हाँ बालक को समझेंगे हम। तो जैसे ये CH3 CH2 Cl था, इसका नाम एथिल क्लोराइड है, इसमें केसीएन डाला जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मान लो यहां टीचर ने लिख दिया ए प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको नहीं पता क्या बनेगा। दूसरा केस बिल्कुल बेसिक समझिए। मान ली CH3 CH2 Cl ही है और यहां पर केवल टीचर ने डाल दिया, तब क्या बनेगा? तीसरा केस CH3 CH2 Cl, यहां पर टीचर ने सोडियम और शुष्क ईथर डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया, तब क्या हो सकता है केस? और हालांकि ये मत सोचना, यहां Cl अगर लगा है इसकी जगह भी आपको टीचर क्या लगा दे सकता है? Br लगाकर दे सकता है। अब ये समझिए केस। थर्ड केस, इन केस में ये भी आ जाता है CH3 CH2, मान लो मैंने Br लगा दिया और यहां जिंक डाल दिया। ये 4-5 केस ही जो पेपर में आएंगे, मैं वही बता रहा हूं। अब एक बात ध्यान दो, इन सब केसेस में होगा क्या एक्चुअल में? जैसे KCN लिखा है, इसमें 2 लोग हैं, एक CN दादा है पूरे अलग रूप में और K दादा कली के साथ बाहर, Cl के साथ हमेशा के लिए बाहर। बचा क्या तुम्हारे पास? केवल CN दादा। अगर कली यानी Cl यहां से हटा तो लगेगा क्या? सिंपल सा, CH3 CH2 Cn। बन गया कि नहीं बन गया सिचुएशन? आपके पास Cn लग गया नहीं लग गया, बस यही रिएक्शन करना था। यानी ये जो बनने वाली चीज है वो Cn है, समझे? दूसरा केस, इस वाले केस में K अलग है, OH अलग है। K फिर से Cl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर। KCl बाहर, OH यहां पर लग जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? यहां पर CH3 CH2 OH। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं जो होता है एक्चुअल में। अगर यहां पर इस सोडियम को यूज कर लिया गया, इस सोडियम के यूज होने से क्या चेंज आएगा वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। जब सोडियम लगता है तो चीजें डबल हो जाती हैं। मतलब जैसे यहां 2 कार्बन है तो 4 कार्बन हो जाएंगे, अगर 6 होते तो 12 कार्बन हो जाता। 2 का 4 कार्बन, कितना कार्बन? 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, हमने कहा कितना कार्बन हो जाएगा? 4 कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन। सिंपल पहले बना लो। बचा क्या सर? बचा कुछ नहीं है, इन सब जगह क्या लगा दो? H लगा दो। क्या लगा दो? H लगा दो पहले जितने। अब तुम सोचो यहां 3H लगा दो, गलती से भी ना लगाना। यहां 3H लगे क्योंकि इस कार्बन के पास 4 पहरेदार होते हैं, केवल 4, 1 2 3 4, काम खत्म। इस वाले के पास 1 2 3 4। सपोज करो अगर तुमने यहां एक H लगा दिया होता तो 5 हो जाता और इस चक्कर में रिएक्शन गलत हो जाती। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही ये बना कैसे? मैंने जो बताया कितने कार्बन? 2 का कितना कार्बन होगा? 4। हम तुमको जरा सिंपल तरीके समझाते हैं। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, हमारे हिसाब से कहने का है कि ये CH3 2 बार हो जाए, ऐसे
ये हो गया, और एक बार फिर से CH2CH3 हो जाएगा। ये तरीका अगर तुम्हें समझ में आया तो बेस्ट है, नहीं सिंपल से जैसे मैंने बताया वैसे एग्जाम में करना। डस्टर ले लो, समझ में आ जाए आपको। ये बात समझने में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां पे जैसे मैंने बना दिया, अब इसको ऐसे बना लो तुम लोग। सिंपल तरीका है कि यहां पर तुम लिखो CH3CH2, और Cl को तो निकलना पड़ेगा क्योंकि नाना जी कली को लेकर जाएंगे, हमेशा याद रखिए, बाहर जाएंगे इनके साथ। हमें कितना लेना पड़ रहा है, 2 मोल, 2 इनके मोल लो, 2 इनके मोल लो। अब 2 टाइम CH3CH2 होगी नहीं, 2 CH3 2 CH2, यहां कितना लिखा, 1 CH3 1 CH2, यानी बाकी रह गया 1 CH2 और 1 CH3। ये वही प्रोडक्ट है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, कितना है, 3। स्ट्रक्चर थोड़ा बैक करके यूट्यूब पे देखो तुम, जो भी पढ़ाए हम उसके बाद। 3H लगाए थे हम इस कार्बन पर, क्या लगाए थे, 3। इस कार्बन पर 3H दिख रहा है। इस कार्बन पर हम 2H लगाए थे, आपको 2H दिख रहे हैं। इस कार्बन पर हम कितना लगाए थे, 2H लगाए थे, आपको दिख रहे हैं। इस कार्बन पर हम 3H लगाए थे और आपको दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये बात आपको समझ में आई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि इसको देखते ही तुम्हें दिमाग में डबल 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 चलना चाहिए। और सर Cl गया था 2NaCl के रूप में बाहर, केस नंबर CH3CH2Cl Br। ये कैसे होगा, इसके केस में ये आदमी भी टोबो है एकदम, कहता है जब भी मैं लगूं ये 2 के बदले 4 हो जाने चाहिए। सिंपल, इसके 2 मोल लेंगे, फिर से वही चीज बनेगी जो ऊपर वाले बनी है, CH3CH2 फिर CH2CH3। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यहां CH3 काहे नहीं लिखे। अगर यहां लिख देते तो इस केस में यहां 5 हो जाते, जो कि कतई गलत है। ये 4 रिएक्शन मैंने आपको बताई, अगर ये बिल्कुल तुमको नहीं आई, इसका मतलब आप 1 नंबर के समझ गए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको, सबको आ गई। ये कैसे करना और निकलेगा क्या, ZnBr2 निकल जाता, जिंक ब्रोमाइड। एकदम सिंपल था ये 4 स्टेप वाली रिएक्शन, सबको इजीली समझ में आया होगा। ये 4 रिएक्शन हमेशा याद रखो। ये ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं पर अप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं, मैं 4 नहीं देने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स, ओके। यहां पर मैंने Cl लगा दिया और भूलवश किसी टीचर ने यहां पर कहा KOH हमने डाल दिया है, तो आप ना जाने अनजाने में एक प्रोडक्ट बना देंगे, कहेंगे काका जी कली के साथ बाहर। सिंपल, OH यहां पर लग जाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाते समय केवल Cl को ध्यान देना है, और OH कैसे निकलेगा सिंपल ध्यान देना है। KCl निकल गया, OH इसके साथ लग गया। कभी भी कहीं भी कैसा भी रिएक्शन हो, अगर इनको देख लिए तुम, तो इन वाले केसेस में यही सॉल्व करना एग्जाम में आता है। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एकदम क्रिस्टल था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सीखने के बाद इसमें और क्या हो सकता है, मान लो थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं। मान लीजिए यहां पर Cl लगा था, यहां पर भी Cl लगा था, इनको हटा दो, डबल। अब कभी कभी टीचर क्या करता है, इस वाले केस में यहां KOH डालेगा और यहां पर अल्कोहल लिख देगा। क्या लिख देगा, अल्कोहल लिख देगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहते हैं ALC लिख देगा, अल्कोहल लिख देगा वो, बस। इन दैट केस जब ALC लिखा हो तो KOH Cl के साथ, Cl के साथ तो जाएगा, एक कॉमन बेक्स है, लेकिन इस बार यहां OH लगेगा नहीं। याद रखो, अगर वो वाला केस देगा KOH खाली वाला, मान लो तुम्हें KOH लिखा जाएगा, अगर ये कुछ ना लिखा हो तो वही करना जो पहले कराया। लेकिन गलती बच्चा तब करता है जब वहां अल्कोहल लिख देता टीचर। इस केस में क्या करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, यहां से K और Cl को दोनों क्या कर दो, भगा ले जाओ, बगर करो। इस OH को अपने आप को वाटर बनाना है, ये बनना चाहता है पानी, इसकी इतनी ही कहानी। तो इस C ने इस Cl को दे दिया, अब इसके पास देने की टेंडेंसी एकदम खत्म हो गई। लेकिन अभी ये 3 लोगों को लेकर बैठा है, ये अभी भी एक H को दे सकता है। तो ये कहेगा भैया H हमसे ले लो, तुम H ले लो हमसे, OH तो तुम हो ही, और HOH मिलके क्या बना लो, तुम पानी बना लो। इस केस में क्या होता है CH2 और CH2, तुम्हें लगता है ऐसा प्रोडक्ट बनेगा,
ऐसा ही बनेगा। लेकिन यहां कार्बन के पास तुम एक बार जरा देखो, यहां कार्बन के पास जब तुम देखोगे तो इसके 3 ही पहरेदार हैं दोनों के, लेकिन होने 4 चाहिए। इस केस में यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। सिंपल सीधी बात है, जब एक इनसे निकले एक इनसे निकले तो बीच में डबल बॉन्ड आना संभावित हो जाता है। समझ गए मेरी बात? एक के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। इन सब केसेस में ये पेपर में एग्जांपल में आएगा तो आप छाप दीजिएगा। ये 4 के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। 5वां के हिसाब से क्या पूछा जाएगा, ये मसला 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही चीज है दोनों। अगर इसमें भूलवश टीचर ने क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अमोनिया। अमोनिया के पढ़ते ही क्या लगता है, अमोनिया के पढ़ते ही H अमोनिया से निकलता है। Cl, सब Cl के पीछे पड़े हैं, कली फूल महकता है। क्या बनेगा, CH3 में कोई चेंज नहीं, CH2 में कोई चेंज नहीं, बट इस Cl को इसके एक H के साथ बाहर करो, HCl बाहर चला गया, बचा क्या इसके पास, केवल NH2। समझे? ये नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी सी टेम्परेचर दे देते हैं CO के प्रेजेंस में, लेकिन याद रखो आप, अगर NH3 लगा है तो कहीं ना कहीं NH2 लगेगा, ये संभावित हो जाता है। आपको आ गया? ये खटसानी नोट कर लो एग्जाम। आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, रिएक्शन करनी कैसे है, छोटा छोटा सिखा रहा हूं क्योंकि आपको इजीली चीजें आ जाए। बट भूलवश अगर टीचर ने तुम्हारे सामने कभी कभी क्या होता है, वो NaOH KOH चीजें क्या देता है, NaOH, और तुम पढ़ के गए हो, माय गॉड हम तो KOH पढ़ के आए थे, ऐसा नहीं है कुछ। सिंपल सा Na भी, नाना जी भी Cl को देकर बाहर चले जाएंगे, टहला लाएंगे, OH यहां पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। इतनी बात आपको आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल KOH होगा, NaOH होगा तो काम बन जाएगा। अब आप इससे ज्यादा ना सोचें, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा गया, परेशान ना होना। इन सब केसेस में बोर्ड एग्जाम के लिए जितना मैं बता रहा हूं इतना इनफ है, आपको रिएक्शन सीखने में मजा मिल जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बता के ही जाएंगे। दूसरा केस आता है, ये तो हेलो एल्केन का केस था, हेलो एल्केन वाला केस। दूसरा केस होता है अल्कोहल के केस में। मान ली तुम्हारे पास ऐसा कुछ अल्कोहल है, CH3 CH2 OH। वीडियो क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा, देख लो बेटा, सब साफ साफ दिखना चाहिए आपको। मान लीजिए बेटा आपके पास ये CH3 CH2 OH है, क्या करेंगे इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको अपलोड करेंगे वीडियोस को, जिससे आप इजीली देख पाओ। एक लेक्चर मैक्सिमम 15 मिनट का रखूंगा। जब सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ गया तो दूसरा वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो बात ही खत्म। आसान तरीके बता रहा हूं मैं। देखिए बालक, इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। मान लीजिए आपके पास ये OH लग जाता ना कभी OH लगाएगा टीचर, कभी ना कभी OH भैया लगाएगा टीचर। अब इस केस में क्या होगा, मान लो टीचर ने यहां SOCl2 दे दिया, यहां pyridine लिख दिया थोड़ा नॉर्मल, यहां पर तुम्हारे में PCl5 लिख दिया, हो सकता है लिख दे, और भूलवश टीचर ने कहीं PCl3 भी लिख दिया, तो डरने की जरूरत थोड़ी ना है। इससे भी बुखार जाता है, इससे भी बुखार जाता है, मतलब क्या है, चाहे पैरासीटामोल खाओ चाहे खाओ डोलो, दोनों से जैसे बुखार जाता है वैसे इन तीनों के लगने से केवल OH वाली जो चीज है, ये जो OH है, ये जो OH है, ये किसमें बदल जाएगा, सिंपल तरीके से Cl में बदल जाएगा। यहां पर भी Cl में बदल जाएगा, यहां पर भी Cl में, मतलब जितने OH है किसमें बदल जाएंगे, ये Cl में बदल जाएंगे। बाकी क्या है, CH2 लिखा है CH2 लिख दो, बगल में CH3 लिखा है CH3 लिख दो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इनके केस में भी यही होगा, वे छटेगा, क्या लग जाएगा, Cl लगा दिया, बगल में क्या जुड़ा है CH2 जोड़ दो, कोई डाउट नहीं चाहिए, बगल में क्या जुड़ा है CH3, वो भी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। हमेशा ईच एंड एवरी केस यही होगा। OH दिखा नहीं कि ये लाल टिपकाते हुए आते हैं और Cl को लगा के चले जाते हैं। सिंपल, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। ऐसे याद रखना है आपको कि अगर OH लगा है तो होगा क्या है, ये धनीपाल है, इनका काम यही होता है। Cl बहुत इलेक्ट्रॉन वाला होता है, समझ रहे मेरी बात को। ये 3 केस याद रखेंगे, इन्हें नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला केस देखिए, अभी देखो, इसका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप। इसको अंग्रेजी में बोलते नहीं है, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रिया
फंक्शन ये क्या है? ऐसा पार्ट इस केमिकल कंपाउंड का जो एक्चुअल में रिएक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? फंक्शनल, फंक्शन कर ग्रुप। समझे? एथेनॉल ही है, इतना तो पता होगा, ये सिर्फ बात नहीं पता तो आप एक नंबर के। अब अगला केस समझिए। यहां पर मान लीजिए H2SO4 लिया हमने, वो भी कंसंट्रेट, एकदम शांत, एकदम उबलता हुआ, तेजाब लाइक, और टेम्परेचर दिया मैंने 160 डिग्री से 170 डिग्री। H2SO4 को देखकर हर कंपाउंड चाहता है मैं अपना सारा पानी निकाल दूं। क्या कर दूं? संपूर्ण वाटर को रिमूव कर दूं। H2SO4 को देखकर ऐसा फील आता है। अच्छा, क्या होगा? ये OH तो निकलने के लिए रेडी रहता है, CH2 ऑटोमेटिक का है, बस ठीक निकल जा। बट इन दिस केस इसको देखो, ये भी कहेगा कोई बात नहीं, हमसे भी एक H ले लो। अगर यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से एक OH निकल जाएगा, तो बालक H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते कि नहीं बनाते? बचेगा तुम्हारे पास क्या? CH2 CH2। फिर से उस पुराने समय की बात सोचो जो मैंने बोला था अगर इससे कुछ निकले, इससे कुछ निकले, तो इनके बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। क्लियर? ये याद रखें। केस नंबर 2 हो सकता है आपके पास पानी निकालने का, वो भी किसके साथ? H2SO4 के साथ। बट एक शर्त रहती है, शर्त कहते हैं कि टेम्परेचर 100 डिग्री से या 110 डिग्री से 140 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर 60 से 70 की बात चल रही थी, 160-70। यहां से इस केस में क्या होता है? टेम्परेचर कम होते हैं ना, जब हमें रुकावटें हमारे मार्ग में कम होती हैं तो हम ज्यादा हो जाते हैं स्पीड में। इन दैट केस हम इसका 2 मोल यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 2 मोल। अब इस 2 केस के चक्कर में क्या होगा? इस 2 केस के चक्कर में क्या होता है? ये चीज जब जैसे होता है डबल, जैसे ही डबल होता है तो बनता कुछ ऐसा है, CH3 CH2O CH2 CH3। अब इस केस में ऐसा कैसे हुआ होगा? देखो ढक्कन सिंह, मान लो तुम्हारे पास CH3 CH2OH था, मानते हैं हम होगा, क्योंकि इसका काम है पानी को ले जाना, निकालना, बाहर फेंकना। उसी केस में आपने दूसरा भी मोल ले लिया, CH3 CH2OH। अब क्या होगा? पानी निकलना है। ओ माय गॉड, पानी निकलने के चक्कर में क्या होगा? H और OH क्या हो जाएंगे? अपने से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही बाहर हुए पानी H2O, तो आपको दिख रहा होगा बना क्या एक्चुअल में? CH3 CH2O, CH3 CH2O और CH2 CH3। बॉन्ड इधर से टूटा है तो बॉन्ड उधर से जुड़ा भी है CH2 से। इस केस को भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया टेम्परेचर का गोचा देकर। ध्यान रखें इस बात को। आया कि एकदम आया कि नहीं आया? और एक बात दिमाग में बिठा लो, एक इसी तरह पानी निकालने वाला इनका चचेरा भाई है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना बोलते हैं। ये भी पानी निकालने का काम करता है। ये बूढ़ा हो गया है, इसका ज्यादा यूज करते हैं लोग, महंगा भी पड़ जाता होगा कहीं। तो ये अपने पास से टेम्परेचर लेता था 350 डिग्री टेम्परेचर। देख रहे हैं उनका केस क्या है भैया? ये आसानी से अवेलेबल और आसानी से कम टेम्परेचर में काम चला रहा है। वो आदमी 350 डिग्री टेम्परेचर ले रहा है, काम यही करता है। पैसा ज्यादा लेगा तो काम किससे कराओगे आप? है वो 350 रुपए वाला है, ये 160 रुपए वाला है। समझे कि नहीं समझे? इस वाले केस में देखो, यहां पर भी ये यही यूज किया जाता है, लेकिन यहां टेम्परेचर 180 से 250 तक लेते हैं। तो इसका ध्यान रखें कैसे होना एक्चुअल में। केस नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बताने जा रहा हूं, ये पेपर में आता है। अगर इस OH में हमने क्या किया करा दिया? सोडियम डाल दिया। एक धातु है, ये इतनी ज्यादा क्रियाशील है कि इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं हम। अगर ऐसा ना किया तो पानी में डालते भन नसानी आग लगाता है। एक बात बताते हैं, हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हमारे सर जब प्रैक्टिकल कराते थे तो एक बच्चा आया, सर से बोला, सर हमको एक सोडियम एटम दे दो। अब सर उसको जो पकड़ कनपट्टी मारे हैं, कहे तुमको एटम चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग वो एक लसगने रेजेंट बनाते थे, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हम लोग, तो उसमें सोडियम का टुकड़ा चाहिए होता था, सोडियम का एटम मांग रहा था।
उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक बच्चे ने, बेटा सोडियम को कभी भी मॉइस्चर नहीं मिलना चाहिए, अगर नमी मिली तो वो जलेगा और कुछ करेगा थोड़ी ना। अब उस बच्चे ने क्या किया, सर की नजरअंदाज, मतलब सर थोड़ा बाहर गए, जानते हो रिएक्शन वेक्शन कर देते हैं लैब में तो भुकभुका देते हैं, सब टीचर लोग बाहर हो जाते हैं। उस समय उस बच्चे ने सोडियम के एटम को, जो टुकड़ा था उसको अपनी यहाँ वाली जेब में रख दिया। जानते हो ना जेब में एक अंदर जेब होती है, यहाँ भर दिया। ठीक है, माहौल चलता रहा, एक आध घंटे प्रैक्टिस किए, और जून नहीं 7 अप्रैल था, पहले अप्रैल था। ठीक भैया, जानते हो यहाँ रखे तो मॉइस्चर आना जायज सी बात है। अब तुम समझो फिर क्या हुआ होगा, बाकी तुम लोग समझ जाओ। जैसे ही मॉइस्चर मिला होगा तो फिर क्या हुआ होगा। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। फास्फोरस को कहां रखते हैं जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सोडियम धातु इस OH को देखते ही थोड़ा सा घबराता है और इन H को चुप्पे से एक झापड़ मारता है, कहता निकल, और जैसे ही निकलता है बनता है CH3 CH2O Na चूंकि प्लस है, O माइनस है, क्योंकि आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई होगी। H कहां गया बालक? H निकल जाता है हाफ हाइड्रोजन के रूप में बाहर, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में नहीं निकल गया है। ठीक है, अब बात आती है, चलो निकाल दिया मैंने उसको, इससे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। अगर मैं आपसे पूछ दूं, इसमें आगे कंटिन्यू करता ही है टीचर, मान लो O माइनस Na प्लस आ गया, उसमें बड़ी आसानी से टीचर क्या करेगा, तुम्हारे सामने ऐसे लिख देगा CH3 CH2I। अब कहेगा यहां प्रोडक्ट A बनेगा, बताइए वो क्या है। बड़ी गजब बात है। सोडियम आयनिक है, बहुत जल्दी इस I के पीछे क्या करेगा, भाग जाएगा, खुद Na और I बाहर आ जाएंगे, NaI बाहर आ जाएंगे, तो बनता उनका प्रोडक्ट जो है वो CH3 CH2O, यहां से टूटा है तो क्या बनेगा, CH2 CH3। अब ये बन गया प्रोडक्ट डाइथिल ईथर। तो एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही मिलना है, इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैंने 4-6 पहलू आपको बताए इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें ना बताइए कमेंट बॉक्स, हम चेक करूंगा। अब क्वेश्चन देता हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में भी जानना जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। देख लूं जरा, वीडियो लगता है 15 मिनट से भी ज्यादा हो गया हो। ओ माय गॉड, 22 मिनट का हो गया, जल्दी पूरा करता हूं, क्वेश्चन देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए टीचर ने आपको दिया मेथिल अल्कोहल और बोला यहां पर हमने डाला PCl5, बना यहां पर A। हमका अच्छा, फिर उन्होंने बोला यहां पर मैंने प्रोडक्ट लिया बेटा KCN, यहां प्रोडक्ट बना B, बताइए A और B का नाम। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर लिया मैंने CH3 CH2 CH2OH, यहां पर मैंने डाला SOCl2, कहा बना प्रोडक्ट A, है ना। उसके बाद हमने यहां पर डाल दिया KOH, लेकिन वो भी कैसा बेटा, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ऐसा ना समझे कि ये हिंदी के लिए केवल आया है, इंग्लिश के लिए, क्योंकि ऐसी मैंने कोई बात बोली नहीं। अब इतनी अगर हिंदी से किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो उसको ढक्कन बना के मारूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2OH यहां ना रख के मैंने क्या कर दिया बेटा, Cl रख दिया, और यहां पर मैंने KOH लिखा, यहां एक्वस लिखा, अगर कुछ नहीं मतलब जली, अल्कोहलिक नहीं जली। यहां प्रोडक्ट बना बालक A। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये अल्कोहलिक, उसके बाद अल्कोहल एक्वस कैसे लिया मैंने, उसके बाद मैंने ऐसा कोई प्रोसेस तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जो मैं इजीली दे सकूंगा, तुम कर सको, चलो फिर भी तुम्हें दे देता हूँ, H2SO4 वाला देता हूँ, वो भी टेम्परेचर 160 डिग्री से 60 डिग्री से 170 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपर रहेंगे, आप करिएगा उनको। देखिए
मान ली मेरे लिए क्वेश्चन होता, मैं अपने लिए खुद का क्वेश्चन बनाऊंगा, तुम्हारे लिए तो सारा क्वेश्चन यूज नहीं करूंगा, मेरे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, अगर मान ली मैंने यहाँ केवेच डाला, क्या डाला, केवेच डाला, एक्वस नॉर्मल केवेच, तो हम के को कली के साथ भगा देंगे और OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तुमको बताया था मैंने क्या होता है, CH3 CH2 OH। सिंपल तरीका है। ये हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। अब मान लो ये जो बना है इसमें मैंने क्या डाल दिया, PCl फिर से डाल दिया, फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब बी भी क्या बनेगा, समझ रहे हो। इस तरह की रिएक्शन मैंने आपको दे दी है। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आए तो वीडियो शेयर जरूर कर देना, अगर आपका मन करे, क्योंकि आप दोस्तों को भेजते नहीं हो। समझाने का पूरा प्रयास किया है, रिएक्शन आपको बहुत ईजी आ जाएंगे। पार्ट 1 समझिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर देंगे, तभी आगे बढ़ाएंगे हम पार्ट। 3 लेक्चर्स में आपको एरोमेटिक बेंजीन सेंजीन जितना भी है सबका रिएक्शन आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ भी। समझ गए, सभी को आ रहा है एकदम, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।